हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे अपने कॉमन एरर्स और क्वेश्चन नंबर 2 फॉर आर्टिकल्स फ्रॉम लुसेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक। तो यहाँ पे 50 सेंटेंसेस थे। हमने पहले दो पार्ट्स में 15 + 15 = 30 सेंटेंसेस किए और इस पार्ट में हम 30 to 50 यानी कि टोटल 20 सेंटेंसेस इस पार्ट में करने वाले हैं। और ये पूरा पीडीएफ है ना, आपको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं और A4 साइज़ पेज में भी बना के इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा डाउनलोड करना। वैसे तो जो है कम ही पेजों पे हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो यहाँ तक जो है हम कर चुके हैं अपना 30 तक, और 31 से हम जो है इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। बाकी की सब बातें जो है क्लास के दौरान होती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस है ना, उसको देखते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हैव द ट्रिप टू कश्मीर दिस ऑटम एंड वेव रोमांस इन योर लाइफ। यहाँ पे जो है क्या बताया गया है, यहाँ पे एक जो है फ्रेज़ पढ़ा था हमने, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है, ये होता है हैव आ ट्रिप, ठीक है। हैव द ट्रिप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से द कट के आ अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी वर्ड दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। ये एस छोटा होगा यहाँ पे। तो क्या मतलब है यहाँ पे कहने का? यहाँ पे मतलब है कहने का, ये इस वर्ड में दिक्कत है, इस पार्ट में जो है गलत है। जब हम कहते हैं एक वर्ड की बात करते हैं, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है शब्द। इसका जो हिंदी मीनिंग हम कहते हैं, इसका मतलब होता है शब्द। लेकिन जब हम आ वर्ड की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आ होगा, मी आ वर्ड, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाता है। आ वर्ड मीन्स लैंग्वेज, यानी कि कुछ जो है कहा गया है, कुछ बात की गई है। तो यहाँ पे होगा ही हैड ऑलरेडी सेंट मी आ वर्ड। उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन भेज दी थी, एक सूचना भेज दी थी, दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, कि उसका जो आना था वो जो है शेड्यूल्ड था थर्सडे के लिए। नेक्स्ट है आई वेंट टू आ थिएटर येस्टरडे विद सम पीपल। यहाँ पे आ की बजाय द होगा, द थिएटर होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि म्यूज़ियम्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है इसके साथ, होटल्स हैं, होटल्स के साथ साथ क्लब्स हैं, और उसके साथ सिनेमा हॉल्स। होटल्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल, म्यूज़ियम्स, लाइब्रेरी एंड थिएटर। ये जो वर्ड्स होते हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, ना कि आ, ठीक है। ये बात सीधी, सिंपल और सरल जो है भाषा में आपको बताई गई है। उसके बाद है हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम दैट हैड बीन अवेटिंग डिस्पोजल फॉर द लॉन्ग टाइम। इसने क्या कहा? फॉर द लॉन्ग टाइम। ये भी एक फ्रेजल होता है, अ लॉन्ग टाइम। ये जो है अ लॉन्ग टाइम क्यों कहा? क्योंकि एक अनिश्चित जो है समय की बात की गई है, एक अनिश्चित समय की बात की गई है, तो इसलिए हम द लॉन्ग टाइम नहीं कहेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम कहेंगे। प्रॉब्लम के पहले द क्यों है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात की गई है। जैसे समझिए आप बात को, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम वर्ड से पहले द है। देखिए कल है ना, प्रॉब्लम के ऊपर जो है सेंटेंसेस आए थे लास्ट पार्ट में, तो उसमें हमने किस तरीके से चीज़ों को सीखा था। तो ऐसे जब हम चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके देखते हैं, अपने माइंड को खोल के जब चीज़ों को करते हैं, तो जो है चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। एक दिन में सीखना
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, ये है द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, ये 8 डायरेक्शंस बन जाती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसके बीच में भी बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे साउथ ईस्ट बन जाएगा, यहाँ पे वेस्ट साउथ बन जाएगा या साउथ वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, इस यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। तो जब हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम उनसे पहले किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड is now aware of the terrible consequences of habit of smoking। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पे है हैबिट की बात की जा रही है। कौन सी हैबिट की, जो स्मोकिंग की हैबिट है, तो द हैबिट कहिए यहाँ पे, ठीक है, द हैबिट। हैबिट से पहले हम द लगाएंगे क्योंकि किसी पर्टिकुलर हैबिट की बात की गई है। वैसे हैबिट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले जो है आपका क्या बोलते हैं, द आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे इसको किसके रूप में यूज़ किया गया है, एक पर्टिकुलराइज्ड सेंस में जो है इसको यूज़ किया गया है। ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा पर्टिकुलराइज्ड सेंस में। जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को जब पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ करते हैं तो आप जाहिर सी बात है उसके पहले द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th, द रिच कैन नॉट accumulate द वेल्थ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी से पहले द, ठीक है, रीच से पहले द है। देखो जो रीच होता है और जो पुअर वर्ड होते हैं, दोनों अच्छे से लिख लेते हैं, जो पुअर वर्ड होते हैं ये दोनों, इनको हम एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन इसको हम सिंगुलर फॉर्म के रूप में भी यूज़ करते हैं किसी एक गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति को डिनोट करने के लिए, और इसको हम पूरी क्लास को डिनोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द रिच, जब इसके पहले द लगाया गया है तो इसका मतलब पता है क्या है, रिच पीपल, अमीर लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब लोगों की बात की जा रही है, तो इससे पहले भी हमें क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, तब हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th, मनी विच इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ बिकम्स अ सोर्स ऑफ पेरिल एंड कन्फ्यूज़न अनलेस वी कंट्रोल इट। सबसे पहले यहाँ पे पेरिल को समझिए। पेरिल एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब जोखिम, खतरा, ठीक है, संकट, ये सब मतलब कह सकते हैं आप पेरिल के। यहाँ पे वर्ड सीखने ज़रूरी हैं क्योंकि वोकैब इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद कॉमन एरर्स और अदर जो ग्रामर टॉपिक्स हैं उनके, है ना, तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे गलती क्या है, दिक्कत क्या है, जो हैप्पीनेस है यहाँ पे, ये वाला हैप्पीनेस, ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, बट इसको यहाँ पे वही चीज़ है पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया गया है, तो इसके पहले द हम जो है लगाएंगे। कैसे, मनी विच इज़ अ सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, ठीक है, द हैप्पीनेस इन लाइफ बिकम्स ए सोर्स ऑफ पेरिल, मतलब जो पैसा है वो एक सोर्स है खुशी का जीवन में, जो बन जाता है, क्या बन जाता है, ए सोर्स ऑफ पेरिल, जो संकट का भी कई बार समस्या का, जोखिम का, खतरे का भी जो है सोर्स बन जाता है, और कन्फ्यूज़न का भी बन जाता है। कब तक, अनलेस वी कंट्रोल इट, जब तक हम कंट्रोल इसको नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बताई गई है। क्लाइंबिंग द माउंट फ्यूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। यहाँ पे माउंट फ्यूजी जो है इसके ऊपर फोकस करें। ये जो है एक चोटी का नाम है, ये किसी माउंट मतलब किसी पर्वत का नाम नहीं है, ये किसी चोटी का नाम है। तो पर्वत के नाम से पहले द लगता है, बट पर्वतों की चोटी के नाम से पहले कभी भी द नहीं लगता है, तो ये यहाँ पे द नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 40th है, द लैंग्वेज स्कूल इज़ इन द
मैलाबू स्ट्रीट, यहाँ पे देखिए स्ट्रीट, इसने गली बता दिया, यानी कि जो स्ट्रीट होती हैं उनके नाम से पहले कभी भी द नहीं लगता है, तो यहाँ पे जो है द जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। स्ट्रीट हो गई, रोड्स हो गए, जो ये नाम होते हैं, रोड्स के नाम होते हैं या स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर मूव करते हैं। आवर प्लेन अराइव्ड एट द गैटविक एयरपोर्ट, ठीक है। जब भी किसी एयरपोर्ट की बात की जाती है या किसी रेलवे स्टेशन की बात की जाती है, जब भी किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की बात की जाती है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो द जो है यहाँ पे कट जाएगा। हाँ, अगर किसी ट्रेन का नाम है उससे पहले आर्टिकल द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वेरी वेल्दी टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पीरियल होटल। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो होटल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है, और सिनेमा हॉल्स होते हैं, इन सब के नाम के पहले द लगता है, तो यहाँ पे इसने एट के बाद द का यूज़ नहीं किया है। सी इज़ अराइविंग ऑन मार्च द 25th, ये बहुत गलत तरीका है स्पेशली डेट्स को लिखने का। इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर 1, यहाँ पे होती है डेट, फिर होता है ऑफ, उसके बाद होता है मंथ्स नेम, और उससे पहले लगता है द। जैसे कि बात करूँ मैं, द 25th ऑफ मार्च, एक तो ये सही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक होती है प्रपोजिशन ऑन, फिर होता है द, फिर होता है डेट, और फिर होता है मंथ्स नेम। इसमें कैसे लिखते हैं, जैसे कि ऑन द 15th सितंबर, ये दो तरीके होते हैं डेट लिखने के। ये तरीका जो है बिल्कुल गलत होता है। कहाँ पे गया ये वाला, ये तरीका बिल्कुल जो है गलत है। ऑन ऑन इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तरीका जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल जो है गलत बताया गया है, तो हम यहाँ पे द को काट देंगे, क्योंकि ऑन से पहले हम द को प्लेस करेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है किसको कर देंगे, द को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who are not sensible enough to deal with their own problems। यहाँ पे problems के पहले द नहीं है, क्यों नहीं है ये भी आप समझ सकते हैं ना चीज़ों को। जैसे जो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तभी हमें चीज़ें समझ में आती है, तो क्यों नहीं है मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा, इसके पहले द क्यों नहीं है। ये ऑन का कारण हो सकता है, इसके पीछे ऑन एक रीज़न हो सकता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर से बताएं इसके पीछे क्यों नहीं है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। यहाँ पे जो एडवाइस वर्ड यूज़ किया गया है, एडवाइस वर्ड, इसके पहले ये एन नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एडवाइस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ऑन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि द बिगनिंग होना चाहिए था और द एंड होना चाहिए था, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा इस सेंटेंस के अंदर। हाँ, ये आपने फिल्मों में लिखा देखा होगा द एंड, इसीलिए आप सोचेंगे कि बिगनिंग से पहले भी हम जो है द लगाएं, ये ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, ये गलत हो जाएगी बात। अच्छा, इन दोनों का कलर एक ही रह गया, कोई बात नहीं, सही है, चलता है।
कलर से हमें क्या लेना देना है, जब चेंज कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो कलर से हमें क्या लेना देना है। आज देखिए 15 मिनट्स लगे हैं और 15 सेंटेंस हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम प्रैक्टिसिंग जो सिचुएशन होती है उस प्रोसेसिंग में चलते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ होता है। प्रिंस चार्ल्स इज़ अ हायर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पे हायर ये क्या होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। इंग्लिश में इसका सिनोनियम बात करोगे तो सक्सेसर, ठीक है, मतलब आने वाला राजा, ये समझेंगे आप। तो ये आय आय इस तरीके का कोई जो है प्रोनंसिएशन इसका होता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन के वे से बात करूं तो इससे पहले ए नहीं लगना चाहिए, इससे पहले एन लगना चाहिए, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स इज़ एन आयर होना चाहिए टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th। ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन several times but has not shown any sign of improvement in his conduct, है ना। उसको बहुत ज़्यादा बार उसको जेल में भेज दिया गया है, या वो गया है जेल बहुत बार, several times many times कह सकते हैं, परंतु उसके व्यवहार में, उसके कंडक्ट में, उसके बिहेवियर में कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये परीजन है इससे पहले द नहीं होगा। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उन वर्ड्स में से है परीजन जिनका, जैसे कि कॉलेज है, जैसे कि स्कूल है, जैसे कि जेल है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्राइमरी पर्पस, अगर इनके प्राइमरी पर्पस से रिलेटेड बात की गई है तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब ये देखो यहाँ पे, ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स बट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट। तो उसको जेल किस लिए भेजा गया है, जो जेल का प्राइमरी पर्पस होता है, तो इसलिए द नहीं आएगा। हाँ, दूसरी बात होती है सेकेंडरी पर्पस। सेकेंडरी यानी कि दूसरा गौण कार्य जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड बात की गई हो तो उससे पहले द हो सकता है। अगर इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया हो तो उससे पहले ए या एन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, ये कल चीज़ आई थी, मोस्ट ऑफ, उसके बाद द और उसके बाद प्लूरल नाउन, है ना। आई ध्यान में बात, ऐसे ही आती हैं बातें ध्यान। अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि किसी एक दिन की बात की गई है और वो अननोन अनसर्टन डे है, ठीक है। तो आ रेनी डे होगा, रेनी से पहले और बीइंग के बाद में आ होगा। इट बीइंग आ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब उस दिन की उस किसी अनिश्चित दिन की बात की गई है जिस दिन बारिश हुई थी और बहुत सारे लोगों के हाथ में, जो भी गली में दिखाई दे रहे थे, उनके हाथ में अम्ब्रेलाज थे। लास्ट सेकंड गलत हो जाएगा। द नीड टू सेट अप a good library in the locality has been in the minds of the people for some time, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऑफ द पीपल ही होगा क्योंकि जो पीपल वर्ड है उसको एक पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ किया गया है बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसलिए ऑफ द पीपल्स होगा। जैसे कि द नीड टू सेटअप एक फ्रेजल जो है वर्ब होती है, स्टेबल करना किसी चीज़ को, एस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को सेटअप होता है। एक अच्छी लाइब्रेरी लोकेलिटी में, अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में, हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम, जो कि लोगों के दिमाग में रहे कुछ समय के लिए कि ऐसी कोई चीज़ जो है की गई थी।
ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ सिंगर एंड साइंटिस्ट। आप ये कह के चले जाएंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और लास्ट दोनों पार्ट्स में से किसी में मैंने इसका जिक्र अवश्य किया होगा, ज़रूर किया होगा। वो क्या था? एंड जो होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है हमें। जो एंड होता है वो क्या करता है, उसके दोनों चीज़ें दोनों साइड में एक जैसा वज़न होता है, एक जैसा वेट होता है, एक जैसा भार होता है। और यहाँ पे क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और इसके पहले अगर एक के पहले अगर आर्टिकल लगाया गया है, आर्टिकल, प्लीज़ लिसन केयरफुली, आर्टिकल कहा है मैंने, वो द भी हो सकता है, वो आ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ए या एन ही होता है वो। अगर पहले वाले एडजेक्टिव के पहले लगाया गया है तो, और बाद वाले के आगे नहीं लगाया गया, तो वो कोई एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन ने इंट्रोड्यूस करवाया उसके फ्रेंड से, हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से। तो यहाँ पे ये हिज भी बता रहा है हमें ये चीज़ कि ये एक ही बंदा है जो साइंटिस्ट भी है और सिंगर भी है, तो इसलिए सिंगर के पहले आ होगा। अगर ये अलग अलग होते तो आ साइंटिस्ट एंड आ सिंगर होता, या आ सिंगर एंड आ साइंटिस्ट होता। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू गिव अस, है ना। जो भी है आपकी वजह से है, आपकी वजह से ऐसे एफ़र्ट्स करते हैं हम लोग, है ना। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस आप जो है कोई भी चीज़ है, आप जानते हैं कि फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। और ये तो टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड में तो वैसे ही जो है आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की। वहाँ पे आप अपने चैनल्स की लाइक को फॉलो करें, ठीक है। और पर्सनली मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, राजबीर सिंह, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा चैनल है क्रिकेट के लिए मैंने बनाया है, जो भी मैं खेलता हूँ, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, वो चैनल है, इजीली आपको मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए मुझे। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें हैं। सपोर्ट करना मीन्स आपको अच्छा लगता है तो देखें, वरना मत देखें, बट आप सब्सक्राइब करके छोड़ सकते हैं, उसको एक मोटिवेशन का काम करेगा वो हमारे लिए। और अब बात करते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और ये पीडीएफ अभी आप वीडियो ये देख चुके हैं तो आप जाएं टेलीग्राम पे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके का सेम इसको मैं डाल देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ A4 साइज़ में इसको बनाने की, नहीं तो अगर नहीं बना तो सेम एज़ इट इज़ मैं इसको पीडीएफ के रूप में मैं जो है इसको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।